हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनगणना 2011 के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्र मौली। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15वें क्रम की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 चरणों में। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1872 में। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1881 में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। दोस्तों, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी दोस्तों, जो कि नियमित नहीं थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, नियमित का अर्थ है कि हर 10 साल के अंतर पर नियमित जनगणना होना दोस्तों, हर 10 साल में जनगणना होना उसे नियमित बोलते हैं। दोस्तों, भारत में जनगणना पहली बार हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित हुई थी 1881 में। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नियमित जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। आपका अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17.70%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 121 करोड़। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपका अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता वृद्धि दर कितनी रही थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9.21%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम की। आपका अगला प्रश्न, नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 वर्षों के अंतराल पर। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 74.04%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 82.10%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 64.46%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 914 प्रति 1000। दोस्तों इसमें 914 जो होता है वह महिला होता है दोस्तों 914, और 1000 होता है दोस्तों पुरुष। मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिला है दोस्तों। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार का। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें गलती मत करना। दोस्तों सिर्फ राज्य पूछे कि किस राज्य का सर्वाधिक घनत्व है तो दोस्तों वह बिहार का है, लेकिन अगर पूछे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों या में पूछे तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली का दोस्तों। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह दोस्तों 17 है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भारत के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के समान है? दोस्तों उस जिले का भी 17 है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जिसका भारत में जनसंख्या घनत्व 17 है दोस्तों? तो दोस्तों वह है जैसलमेर। जैसलमेर दोस्तों यह राजस्थान में है। और दोस्तों जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वह 17 है और अरुणाचल प्रदेश के समान है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार।
आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षर किस राज्य के हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल के। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर पुरुष किस राज्य के हैं? दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें पुरुष एवं महिला किस राज्य के सर्वाधिक साक्षर हैं, तो दोस्तों वह केरल के हैं। लेकिन दोस्तों इसमें केवल पुरुष की बात कर रहा है, सबसे कम साक्षर। तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी, बिहार में। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर महिला किस राज्य की हैं? तो दोस्तों अभी मैंने पुरुष को कराया था, अब इसमें महिला का पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस राज्य की रही थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट चुकी थी दोस्तों, इसलिए इसकी जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। और दोस्तों कितने प्रतिशत रही थी? तो दोस्तों यह रही थी 0.47%। दोस्तों इतनी जनसंख्या प्रतिशत में घट चुकी थी नागालैंड की। ठीक है दोस्तों, याद रखना, परसेंट में पूछ लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कितने परसेंट वृद्धि वो ऋणात्मक रही थी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जातिगत जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1931 में। आपका अगला प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? दोस्तों यह भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, अभी आया था दिल्ली पुलिस में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 933 प्रति 1000। दोस्तों 933 महिला, 1000 पुरुष। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन धर्म की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16.8%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। दोस्तों यह क्वेश्चन याद रखना क्योंकि आगे क्वेश्चन और आने वाला है। दोस्तों इसमें प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य का है? तो दोस्तों मिजोरम में। आपका अगला प्रश्न, भारत की दशकीय जनसंख्या किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनगणना अधिनियम 1948। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भील। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29 प्रश्न। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 640 जिले। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिक्किम की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों यही क्वेश्चन के बारे में आपसे बात कर रहा था। दोस्तों उस क्वेश्चन पूछा था प्रतिशत में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है जनसंख्या में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों प्रतिशत में तो वो है मिजोरम, और दोस्तों जनसंख्या में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप की। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61.80%। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 75%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी। इसमें कितने प्रतिशत महिलाएं थीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 48.5%। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदू। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष असम में जनगणना नहीं की गई, जिसके कारण साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है? तो दोस्तों किस वर्ष असम में जनगणना नहीं हुई जिसके कारण साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1981 में दोस्तों असम में जनगणना नहीं हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 943 प्रति 1000। दोस्तों 943 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, पहले महिलाएं लिखी जाएंगी उसके बाद पुरुष लिखे जाएंगे। पुरुष तो दोस्तों 1000 ही रहेंगे, लेकिन महिला कम या ज्यादा हो सकती है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। यह जनगणना किस क्रम की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7वीं। दोस्तों मैं अभी पिछले क्वेश्चन में एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने आपको ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दिया है, और दोस्तों ए ही इसका सही उत्तर है। दोस्तों जनसंख्या का मतलब है जो लिंगानुपात है 943। दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर इसका। दोस्तों मैंने कहने का अर्थ है कि जैसे किसी राज्य का, जैसे केरल का है दोस्तों, केरल का 1000 प्लस है, जैसे 1094 है दोस्तों केरल का प्रति 1000। तो दोस्तों 1094 महिला है दोस्तों, 1000 पुरुष हैं। तो दोस्तों ये हमेशा पुरुष तो 1000 ही रहेंगे बाद में, लेकिन दोस्तों यह घट बढ़ सकता है पहली वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16.80%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 31.20%। आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.30%। आपका अगला प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.10%। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।